14 अप्रैल को लगभग 9:38 पर सुबह सूर्य मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्य का मेष राशि में गोचर उनका उच्च राशि में गोचर माना जाता है और जो मेष राशि है वह मंगल की राशि है। तो मंगल की ऊर्जा और जो सूर्य का जो नेतृत्व है और उसकी जो शक्ति है, उसकी ऊर्जा है, जब वह आपस में मिल जाती हैं तो जो इनका समागम होता है वह सामान्य नहीं होता है। उसके जो परिणाम होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेष राशि वालों, सूर्य का ये गोचर आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपके जो अभी तक कार्य नहीं बने थे वह बनने लग जाएंगे। आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता आ जाएगी, आत्मविश्वास कूट कूट के भर जाएगा और जो लोग अभी तक आपसे राय नहीं लेते थे वह राय लेने के लिए तत्पर रहेंगे। जॉब में आपका प्रमोशन हो सकता है। काफ़ी टाइम से जो कुछ अगर लीगल इशू थे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये स्टार्टअप करने का एक अच्छा वक्त हो सकता है जो आपने कभी सोचा हुआ था। तो ये जो गोचर है सूर्य का, इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपके अंदर आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि वो जो सूर्य है वो आपके अंदर मैं लेके आएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये वाली भावना थोड़ी सी अलग रख देना और अपने कामों पर ध्यान देना। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपका बिजनेस, अगर आपने साझेदारी कर रखी है तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। साझेदारों पर अपनी पैनी नज़र रखना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब लाइफ में अच्छा होने लग जाता है तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं और यही आपके लिए बाद में बहुत बड़ी हानि में भी तब्दील हो सकता है। सो प्लीज़ इसका थोड़ा ध्यान रखिए, बी केयरफुल। दूसरी बात, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिसको ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो प्लीज़ इस पीरियड में अपना ज़्यादा ध्यान रखें। सूर्य के मेष राशि में गोचर के दौरान जो लगभग 1 महीना रहने वाला है। अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो अपना जो डॉक्टरी चेकअप है वो टाइम टाइम पे कराते रहिए। ब्लड से रिलेटेड जो अगर प्रॉब्लम कहूँ तो उसमें जो थैलीसीमिया जिसको है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है उन लोगों को। अगर यह सब नहीं करेंगे तो जो हेल्थ इशू है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाद में जो इसको क्योर करना होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव भी आप पे पूरे वर्ष रहने वाला है। तो शनि से रिलेटेड अगर आप कोई रेमेडीज़ कर रहे हैं तो उत्साह में प्लीज़ वो बंद मत कीजिए, उसको आप यथासंभव करते रहिए। साथ ही आपको जो भौतिक सुख हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, उनकी प्राप्ति भी होने वाली है, क्योंकि जो शुक्र हैं वो भी अपनी राशि पर दया बनाए हुए हैं। अगर मैं बात करूं, मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका, और उसमें भी कि जातक का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, इन तीनों नक्षत्र के किस चरण में हुआ है। तो ये जो गोचर का प्रभाव है इस पे अलग अलग इफेक्ट डालेगा। मैं यहाँ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि जो मेष राशि है वो 1 साल के बच्चे की भी हो सकती है और 80 साल के व्यक्ति की भी हो सकती है। तो क्या ये गोचर सब पे अपना समान प्रभाव डालेगा? उत्तर है नहीं। क्यों? आपका जन्म किस वर्ष में हुआ है, आपकी दशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, नक्षत्र के किस चरण में आपका बर्थ हुआ है, किस ईयर में हुआ है, सूर्य आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, तो ये जो इफ़ेक्ट है वो अलग अलग हो सकता है। क्योंकि ये जो गोचर है ये मेष राशि का गोचर बताया मैंने, न कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली का। तो इसलिए अगर आपको एग्जैक्ट परिणाम चाहिए तो आपकी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से एनालिसिस करना संभव है, तभी यह रिजल्ट आपके सामने एकदम शीशे की भांति क्लियर हो सकता है।
क्योंकि जो ग्रह गोचर होते हैं वह सिर्फ संकेत देते हैं, लेकिन जो अंतिम परिणाम होता है वह आपकी व्यक्तिगत कुंडली और कर्मों पर ही निर्भर करता है। क्योंकि एक ज्योतिषी होने के नाते सत्य आपको बताना मेरा फर्ज है। तो मेष राशि वालों, सूर्य के गोचर की शुभता के लिए आप अपने वजन के अनुसार जितना आपका वेट है उतने ही गेहूँ लीजिए और गुड़ लीजिए और उसको किसी सूर्य मंदिर में दान कर दीजिए। ये सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ हो, इसी कामना के साथ जय माता दी।